एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है 9 जुलाई। आज बहुत ख़ास दिन है। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और हमारी शादी को हो चुके हैं 13 साल। 13 साल एक दूसरे को झेल लिया, हंसते गाते रोते अच्छे से भी बीते, अच्छे वक्त बुरे वक्त सारे एक साथ 13 साल बीत चुके हैं। आज मेरी एनिवर्सरी, मुझे किसी ने विश तक नहीं किया। कर चुका आयु भाई, 2 बार कर चुका है ना आयु, ये तीसरी बार आयु कर रहा है। तो अभी बजे सुबह के 9:30 से ऊपर 9:45 हो रहे और मैं बना रही हूँ लंच में कढ़ी एंड राइस बनाने जा रही हूँ। कढ़ी चावल जो कि हम सबकी फेवरेट है। और अभी वही, क्योंकि मैं इसको ऑफिस जाना है, आपको पता है ऑफिस तो जाना ही पड़ता है, नौकरी है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस अभी मैं रेडी होंगे थोड़ी देर में, तब तक मेरी कढ़ी चावल बन जाएगा, फिर मैं पैक करके दे दूँगी और मैं जाएंगे ऑफिस। और मुझे मार्केट जाना तो है, पर गर्मी देख के ऐसा लग रहा है क्या जाऊँ। और ऐसा कोई गिफ्ट तो मुझे खरीदना नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इंसान क्या रह गया, क्या देना, कुछ रह ही नहीं गया है। सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो सब है, बट फिर भी एनिवर्सरी कुछ ना कुछ तो बनता है। तो मैं खुद ही मार्केट जाऊंगी और फिर लेके आऊँगी। मैं सोच रही हूँ मैं इसके लिए टी शर्ट या कुछ ऐसे ही कपड़े में कुछ ले लूँ, क्योंकि और तो कुछ ऐसी जो वैसी चीज़ें, चाहे वॉच हो वो उनके पास ऑलरेडी पड़ी है, फ़ोन आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें, लैपटॉप अभी उन्होंने न्यू परचेज़ किया, तो कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ देना तो बनता है। और रही मेरी बात, तो मैं इसको गिफ्ट देना नहीं आता, उनका यही कहना पैसे लो जाओ खुद परचेज़ कर लो। बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं, उनको देना ही नहीं आता। कहते क्या सरप्राइज़ देना, क्या करना, जिसको जो ज़रूरत हो वो चीज़ ले लो। मतलब थोड़े से हैं ऐसे। आयु क्या गिफ्ट दे रहा है मुझे? गिफ्ट आ रहा है अभी। आ रहा है मेरा गिफ्ट? आयु मेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। क्या गिफ्ट आ रहा है? आ रहा है, हमने वैसे क्राफ्टिंग की है। आयु ने कुछ क्राफ्ट बनाया है, आयु ने मेरे लिए गिफ्ट बनाया है। यार, माँ ये आंखें दिखा रही है उसको कि तूने मम्मा को क्यों बताया। सरप्राइज माँ का सारा पानी कर दिया है, क्योंकि आयु के पेट में बात नहीं पसती। तो जा रही बस मैं फटाफट खाना बना लूँ, फिर देखती हूँ दोपहर में मुझे मार्केट जाना है। गर्मी तो बहुत हो होता ही है। एंड शाम को जो प्लान है, मे बी हम लोग शायद बाहर जाएं। गर्मी इतनी है, मैं इसको बोला कोई नहीं, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाएगा तब चल लेते हैं, घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और बाकी देखो कह रहे मैं इसकी बाहर ही चलते हैं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कुछ प्लान नहीं है। वो चीज़ें प्लान वाली, मतलब सारी चीज़ें आपको पता ही है जो सिचुएशन। वैसे घूमने तो अब सभी जा रहे हैं बाहर, ऐसा कुछ है नहीं, लोग जा ही रहे हैं, बट फिर भी डर भी बना हुआ है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तब हमारा प्लान था, मतलब क्योंकि आज फ्राइडे था तो सैटरडे संडे में इसका ऑफ होता, तो हमने सोचा 3 डेज़ के लिए हम कहीं यूनिवर्सिटी आउट ऑफ दिल्ली जाएंगे। बट इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के चलते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों न्यूज़ में देखा कि मनाली और में तो इतनी भीड़ है कि आई थिंक वहाँ पे तो जगह भी नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो मैंने कहा छोड़ो ठीक है, थोड़ा रुक के जाते हैं। क्या हुआ? देखो लड़ रहे हैं। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30 क्या, उस घड़ी में 10 मिनट 15 मिनट घड़ी आगे ही कर रखे, फिर भी आदमी टाइम से, पता तो होता ही है लेकिन फिर भी आदमी एक्स्ट्रा करके लगता है क्या है। हेलो, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तुम काम कर रहे हो, और तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो वैसा कोई काम नहीं करता है। मेरी मर्जी में जैसे काम करूँ। ऐसा मर्जी थोड़ी होती है, ऐसे तुम्हें बैक पेन होगा। नहीं होता। और मैंने नहा लिया है और मैं जा रही हूँ। रोशनी ना कहीं से भी कहीं भी आ जाती है। बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं इसके लिए गिफ्ट लेना, गिफ्ट पता ही है क्या गिफ्ट, मतलब मुझे उनके लिए थोड़ी शर्ट्स लानी है, टी शर्ट लेके आऊँगी मैं। तो मैंने कहा चलो एनिवर्सरी पे ले आते हैं, सस्ते में काम हो जाएगा, ज़्यादा कोई महंगा गिफ्ट नहीं। ये क्या है? आयु का स्टाइल देखो, काम कर आयु ऐसे कौन बड़ा काम करता है? बैड मैनर्स होता, सब देखेंगे तो देखो, ये देखना आयु कैसे काम कर रहा है। आयु दिखाओ क्या हुआ? ऐसे लेट के कौन काम करता है, देखो ऐसे कौन काम करता है? ऐसे ही करता हूँ। ऐसे नहीं करते, तुम गंजे बच्चे हो। तो बस थोड़े से हेयर में ड्राई हो जाए, सूख जाए, फिर उसके बाद गंदा बच्चा ऐसे करूँगा। मैं रेडी होके जाऊंगी मार्केट। हम डांस करेंगे। मतलब मेरे मार्केट जाने पे तुम डांस करोगी?
तो बाकी शाम को क्या प्लान होता है वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखते हैं क्या। अलमीरा क्यों ओपन कर रखी है? क्या फटी हुई है? अलमीरा कैसे फटती है? बिखरी हुई है। तुमने अपनी पूरी अलमीरा खराब कर रखी है। और हमारी शादी को 13 साल बीत चुके हैं। 14 होने वाले हैं। 13 ईयर्स लगने वाला है। अच्छा ऐसे ही। सो बस 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 फिर मैं रेडी होके जा रही हूँ। इस 2 सालों में ना कोरोना की वजह से कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं रह गई है। मतलब चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो ना, सारा चौपट कर रखा, चौपट नाश मार रखा है। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं। पहले लास्ट ईयर था तो भी ऐसे ही चला गया, और इस बार भी इसी टाइम आना है। तो वैसे तो लोग जा ही रहे हैं, मे भी शायद हम भी शाम को बाहर जाएं डिनर के लिए, या हो भी सकता नहीं भी जाएं, घर पे कर लें। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो शाम तक पता चलेगा। मैं जब आते उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। कुछ भी नहीं डिसाइड। लेकिन हाँ, जब कोरोना नहीं था, जब नहीं लॉकडाउन लगा था, मतलब ये दूसरे वाला, तो उससे पहले हमने प्लान किया था कि हम एनिवर्सरी पे जाएंगे कहीं। मेरा बहुत मन था लेकिन मैं नहीं जा पाई। मनाली हम जा चुके हैं। हाँ तुम नहीं। यार रात के 12 बजे से मेरे को घूमने का मन करता है। सब लोग तो होटल में घुसे थे। तो ठंड क्या थी? ठंड नहीं थी। हम क्रिसमस पे गए थे, कितनी ठंड थी वहाँ। मेरे को तो तुम तो ऐसे कुड़कुड़ा के बस मेरे चिपक ही रहते तुम तो। हाँ, और कहता है हम घूम हाँ। पूरा घूम रहे हैं। मेरे को पूरा मनाली घूमना है। तुम्हें वहीं छोड़े हूँ 2-4 दिन के लिए। छोड़िए साथ कोई रहने। नहीं कोई नहीं, तुम अकेले घूमे हो। सैंटा के साथ मनाली का ट्रिप करेंगे। तो आने दो, क्रिसमस पे जाना। अभी तो इसीलिए कहीं नहीं जा पाए, और आगे दूर दूर तक कोई प्लान अभी तक तो नहीं है। बन भी सकता है अगर कोरोना ठीक रहा तो मे बी 1-2 महीने बाद कहीं ना कहीं चले जाएं, थोड़ा और बेटर सिचुएशन हो जाए। बाकी सुनने में आ रहा है कि तीसरा वेरिएंट भी आ गया है, कहीं ना कहीं केसेस मिल चुके हैं। पता नहीं कब जाएगा ये। मैं ना बहुत बोर हो चुकी हूँ सुन के इस बीमारी से। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं हुआ होगा। हम आपसे ज्यादा हूँ। हम दुनिया से इतना बोर हो गई हूँ मैं तो पढ़ाई से बोर हो गई। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी होके मैं जा रही हूँ मार्केट। फिर मिलती हूँ, फिर मैं बताऊंगी मैं इसके लिए क्या क्या लेके आई। गो करो ना क्या कोई वो। और मैं आ गई हूँ मार्केट। मैं इसके लिए शॉपिंग करने, शर्ट्स लेनी है उनके लिए। तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। समझ में नहीं आता ना, इतने सारे कलर होते हैं तो कितनी कन्फ्यूज़न सी हो जाती है, कौन सा लें। तो बस ये ब्लू पता नहीं क्यों मुझे पसंद आता है, लेकिन वो प्रिंट नहीं पसंद आ रहा था मुझे। पर मैंने फिर ले ली जो मुझे कलर अच्छे लगे। तो मैंने उनके लिए 4 से 5 शर्टें ले ली, शर्ट्स ले ली थी मैंने उनके लिए। और ये मैं इसको दिखा रही हूँ, ये देखो कलर वाइट, और ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कलर। फॉर्मल ड्रेस चेक्स में भी लिए मैंने 2 शर्ट चेक्स में। मैं इसको चेक्स वाली ज़्यादा अच्छी लगी, उनको पसंद आते हैं चेक्स प्रिंट में। तो और हाँ अब मैं जा रही हूँ, मैं और पापा जा रहे हैं अकेले केक खा के। नहीं टीवी नहीं देखनी थी। मैं देखूंगा। मैं भी देखूंगी आयु। मैं हम जा रहे हैं केक लेने, और मैं सोची ना वो केक मैं और मैं इस वहीं पे खा ले। खुद को बंद। ऐसा मत लाया करो। चलो हम जा रहे हैं। अंधेरा है आगे वाले कम। वो किसी बेड के नीचे होगी यही इसके नीचे होगी मेरे। और मैं हो गई रेडी। हेलो। ये है मेरा एनिवर्सरी मेकअप। नहीं अभी मैंने इयररिंग्स नहीं पहने। मैंने भी नहीं पहने। चलो ऐसे चलते हैं। तुम पहनो ना, पहने मुझे तो पहना है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत मेहनत करके हमने बहुत मेहनत करके सरप्राइज मायने सरप्राइज और आई नहीं है। अरे तुझे बोलने तो दे। मैं नहीं बताने वाला। आयु सरप्राइज दे रहा है। साथ बैठा हुआ ही है। अच्छा
ऐसा क्या है? आयु दे रहा है। वो हमें दे रहा है, क्या दे रहा है? आयु ने क्या बनाया होगा ने? हम दोनों ने मिलके ये बनाया। ओ तेरी, ओ। हैप्पी 30th एनिवर्सरी मम्मा एंड डैड पापा। ओ माय गॉड, सबको दिखा दो भाई, कितना अच्छा बनाया। अच्छा बनाया ना, एफर्ट अच्छा है। ये कौन है? ये पापा है या मैं हूँ? कौन है? गलती से बन गया। अरे नहीं, अच्छा बना, तभी तो पूछ रही हूँ। नहीं, वो मारी ने किसी ब्लैक शीट नहीं थी ना, रात का सीन मैंने देखा था गूगल पे। आई लव यू टू। कितना अच्छा बनाएंगे। तो हमने बहुत मेहनत से बनाया। हाँ, थैंक यू सो मच। तभी तो इतनी क्राफ्टिंग की। थैंक यू माही। लेकिन ये सब मैंने दिमाग से नहीं बनाया, वो तो वीडियो देख के बनाया। 5 मिनट्स क्राफ्ट। कोई बात नहीं, एफर्ट तो दिया, तो सब इसी देख लो बात कितना पे- अच्छा बनाया है माही और इसी आयु बात- ने। थैंक यू सो मच। इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं साथ मैरिज एनिवर्सरी है। जरा सबको रुको, पहले सबको बताओ आपके 13 साल कैसे बीते। मैं यूट्यूब वाले जानना चाहते हैं, ऐसे रोक के नहीं। जख्मों पे मलहम मतलब वो नमक मत रगड़ो। अरे दो शब्द मेरे बारे में बोला, आपकी बीवी कैसी, 13 सालों से कैसे? जख्मों पे मलहम लगाते हैं, नमक नहीं लगाते हैं। तो किसके पति होंगे? एनिवर्सरी दिन 2 लाइनें झूठ भी बोल सकते हैं। अरे झूठ क्यों बोले? झूठ भी बोले ताकि सब खुश हो ऐसा जाए। दर्द है शादी का कि जो है आदमी, हाँ, मतलब 13 साल में बोर हो गए। अरे शादी का ऐसा दर्द है कि आदमी जो है झूठ भी नहीं बोल पाता। अरे मम्मा, वैसे जब 5 मिनट क्राफ्ट वहीं से देख के बना हाँ, अब ये सब इकट्ठा करके रखूंगी मैं। दिया। रख दो। 13 साल बीत गया हमारी शादी को, ऐसे पता तो नहीं चला। खुशी खुशी बीता पता ना? चला। पता पापा को बर्थडे करवा चाहती हैं, सबसे पता चला उनको। पैसे दे दे के, गिफ्ट दे दे के, है ना। चलो अब हम जा रहे हैं, नहीं अभी आ रहे हैं हमारे एक फ्रेंड। उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए बाहर। बस। और हम लोग डिनर करके घर जा रहे थे और घर चले आए थे। फिर क्योंकि लाइट आ गई थी और 12 भी बजने वाले थे, फिर हम लोग ये केक कट करने की तैयार, क्योंकि लाइट का कुछ पता ही नहीं हो रहा था। लाइट आ रही थी, जा रही थी, ये लोग हम आपस में बातें कर रहे थे कि जल्दी जल्दी केक काट लेते, पता चले लाइट भी चली जाए और फिर केक भी ना कट कर पाएँ। तो बस ये छोटा सा स्मॉल सा केक, क्यूट सा, मुझे यही पसंद आया तो फिर यही लेके आए। और हमने ऐसा किसी को बुलाया नहीं था, बस हमारे एक ख़ास फ्रेंड है तो उनको हमने बुलाया था, तो आए थे। हम वही बातें कर रहे हैं, लाइट की बातें और कुछ प्लानिंग, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड आई है उसका भी बर्थडे आने वाला है। तो बस यही हम लोग बातें कर रहे थे कि जैसे लाइट का, गर्मी का तो आपको पता ही कितनी गर्मी है। और ये नॉर्मल वैसे जूस है, आप लोग गलत मत समझना, क्योंकि हम लोग नहीं लेते हैं अल्कोहल। तो बस, और केक कट करने जा रहे हैं हम। मैं इस कह रहा तुम ही काट लो, इतने अजीब है ना ये। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी, फिर ऐसे ही बातें हम कर रहे थे, बस कैंडल लगा दी थी, बस यही जा रहे थे हम लोग केक कट करने। और फिर हमारे साथ हुआ वो, आप लोग इसी वीडियो में देख लो कि क्या हुआ। जैसे ही हम केक कट करने के लिए तैयार कर रहे तब तक गई लाइट चली गई थी। फिर क्या, लाइट का वेट करते तो बहुत टाइम हो जाता, तो हमने कहा चलो अब केक कट ही कर लेते। जब लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पता नहीं क्या है, आपको पता ही है, तो इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो हमने कहा चलो कट कर ले, फिर उनको भी घर जाना था, लेट हो जाए, ऑलरेडी 12 बज ही गए थे समझो। तो बस फिर क्या, ये सारी कैंडल हम लोगों ने जलाई। मतलब आप ये देख लो, ये इतने सालों में पहली ऐसी एनिवर्सरी होगी मेरी जो मैंने इस तरीके से बनाई। सुबह से इतनी प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद क्या होता है, लाइट ही आ रही जा रही। मतलब ये 9 बजे से यही सीन हो गया था, लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही जा। पहले था कि अब काट लेंगे, डिनर बाद में कर लेंगे। मेरे मैच की नहीं हुई थी क्या शादी? नहीं, हैप्पी लो, मैं खिलाऊं? प्यार से एक ही बार काट दे तो उसका इतना कत्ल किया है इन्होंने। अरे खिला दो। फोटो खींचना भाई। बना रही खिलाओ मुझे। है। ये और एक फॉर्मेलिटी है। रुको 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 बस भाई। जो अंधेरे में लाए। माही, उधर खींच, उधर उधर। हाँ तुम केक अपनी खाओ। फोटो के लिए पसीने पहुंचा था कि इसके बहुत खींची। हाँ
अब तुम भी एक बार मना नहीं कर रही, लाइट मत दो मेरे फेस पे। मम्मा स्क्रीनशॉट ले लेगी। ये अंधेरे वाला एनिवर्सरी है हमारी। वीडियो बनने फोटो भेज लो ना साथ में। थैंक यू भाई, मैं तो आप आए अरे नहीं यार, और मिलनी हमें बहुत ये टाइम इज्जत हो दी। गया। बहुत टाइम हो गया वैसे भाई, मैंने कहा चलो भाई थैंक यू, आपको भी आना है। इनविटेशन ही इज्जत दे दी है। हाँ, हम तो बिन बुलाए वाले मेहमान हैं। हम तो ऐसे ही टपक। अभी बज चुके हैं रात के 12:32 और इतनी अच्छी बच्चों ने डेकोरेशन की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और लाइट चली गई, हमारे फ्रेंड भी आए थे और हमने केक ऐसे ही काट लिया। और क्योंकि लाइट में अंधेरे में आप लोगों ने वीडियो में देखा सारा, तो लास्ट फ्राइडे भी यही होता, पूरी रात लाइट है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बोला था कि लाइट नहीं थी। और इस फ्राइडे भी मुझे तो लगता है इन्होंने फ्राइडे का मतलब वो बना लिया, लाइट नहीं थी। पर फिर भी हमने जैसे तैसे केक काट लिया। बट माही और ब्यूटी ने डेकोरेशन की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इतनी मेहनत की को। अभी अंधेरे में तो कुछ दिखा ही नहीं होगा, इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी, तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। बाहर हम गए डिनर करके आ गए, क्योंकि लाइट चली गई थी तो फिर हम चले गए। हमने सोचा कि चलो डिनर करके आ जाते, तब केक काट, पहले ये था कि अभी केक काट लेंगे फिर उसके बाद डिनर करने जाएंगे। पर लाइट चली गई थी तो हमने सोचा चलो डिनर करके आ जाते, तब तक तो लाइट आ ही जाएगी, क्योंकि इतनी लाइट तो जाती ही नहीं। और फिर उसके बाद लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब 2 मिनट, अभी भी कोई भरोसा नहीं। अब भी आई है जस्ट 2 मिनट पहले और जा भी सकती, मतलब हर 5-7 मिनट में चली जा रही है। कम से कम ये 9 बजे से लेके अभी तक 3 घंटे में 5 से 7 बार हो चुका ना, 5 से 7 बार ये चीज़ हो चुकी है। और मुझे लग रहा है आज फिर पूरी रात ऐसा ना हो जगना पड़ जाए। इतना वैसे ऐसा कभी किसी एनिवर्सरी पे नहीं हुआ और ऐसी सिचुएशन, लेकिन हाँ अच्छा लगा, कोई बात नहीं। ये चीज़ें तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चीज़ें होती रहती है। 13 साल बीत हो गए और बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। हमारे फ्रेंड आए थे और फिर बस केक कट किया, खाया हमने और बाहर डिनर करके हम आ गए थे। और बाहर भी देखो कैसी दिक्कत गए तो, क्योंकि 10 बजे तक तो कोई बंद हो जा रहे थे और न्यूज़ में देखा था कि शायद 1 बजे तक रात तक ओपन रहेंगे, लेकिन वो बंद हो गए थे हम जब गए। बट हाँ हम दूसरी साइड गए तो हमें मिल गए थे, फिर हमने वहाँ पे डिनर कर लिया था। फिर हमने सोचा चलो अब जाके केक, और यहाँ आए तो लाइट आई थी और जैसे ही हम आए बैठे और 2 मिनट में वापस चली गई। जैसे केक कट करने के लिए हमने सोचा और लाइट तुरंत, फिर वो लोग बैठे रहे, फिर हमने कहा चलो इंतज़ार करते हैं। फिर हम लोग थोड़ा छत पे जाके बैठे, हवा आई, फिर उसके बाद लाइट आई। हम फिर केक कट, जैसे ही मैंने कैंडल जलाई मैंने कहा चलो तब तक फिर लाइट जाए। फिर मैंने कहा अब तो नहीं उठने से रही, लाइट चाहे जाए चाहे रहे अब, क्योंकि भाई वो भी परेशान होते, गर्मी इतनी थी और जाहिर सी बात है गर्मी इतनी है यार आप किसी को। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, मोबाइल की लाइट जलाओ, और हम लोग केक कट कर लिए और अब जा रहे हम सोने। हाँ, खाना खा लिया? मैं खाना फोन मेरे पास है ये रहा। केक सुबह खा लेंगे, ठीक है? कितना केक मीठा मीठा केक खाने का मन तो बस यही था एक छोटा सा ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिल्कुल करना ना भूलें, करना है। मैं बोल रही हूँ तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस मैंने सिंपल सा यही पहना था, मैंने जीन्स पहनी थी। अभी तो मैं शॉर्ट्स में आ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। अब मैं जा रही हूँ ये फेस वॉश करने, सोऊंगी क्योंकि 12:30 बज चुके हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। एंड अच्छा हमारी कल क्लास नहीं है। हाँ कल आप तुम लोगों का ऑफ है तो आराम, ये अच्छी बात है कि इन लोगों का ऑफ है तो ये लोग इजीली सो भी सकते हैं और दिक्कत नहीं, कल जल्दी उठने वाली। तो अगर लाइट, होप सो कि लाइट ना जाए, क्योंकि लास्ट फ्राइडे यही हुआ था, गई थी आ रही जा रही हूँ, सुबह 7 बजे लाइट आई है। अब उम्मीद यही करते कि लाइट ना जाए ताकि हम सो सकें, नींद भी मुझे बहुत तेज़ आ रही है। एंड तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।